बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, MS मस्ताना यूट्यूब चैनल के साथ आपका होस्ट शहजाद मस्ताना आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इस्लामाबाद इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह ताला के मज़ार के 2 किलोमीटर दाएं जानिब कोह मस्ता नगरी में, जहाँ हज़रत बाबा अरशाद हुसैन शाह अल मारूफ लाला जी सरकार के मज़ार पे हाज़िर हुए हैं। इनके मज़ार पुरअनवार आप हमारी कैमरे की आंख से देख सकते हैं कि मेरी बैक सिमत पे आपका मज़ार पुरअनवार है। मज़ार पुरअनवार के हवाल यहाँ के जो ज़ायरीन हैं, जहाँ इनके जो खादमीन हैं और जो सजादा नशीन हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि हज़रत बाबा अरशाद हुसैन शाह अल मारूफ लाला जी सरकार इस्लामाबाद के इस कोह मस्ता नगरी बरी इमाम सरकार आप यहाँ कब तशरीफ़ लाए और आपका ये जो कितना अरसा हो चुका है आपके इस मज़ार अनवार को। आइए नाज़मीन आगे चलते हैं और इसके हवाले से आपको मज़ीद भी मालूमात अता करते हैं। नाज़मीन, इस वक्त हम बरी इमाम सरकार से 2 किलोमीटर के फासले पर यहाँ पे हज़रत बाबा अरशाद हुसैन शाह अल मारूफ लाला जी सरकार आपके रोज़ा पुरअनवार पे हाज़िर हैं। मेरे आप बैक से देख सकते हैं कि ये हज़रत बाबा अरशाद हुसैन शाह साहब का ये रोज़ा है। यहाँ इन सीढ़ियों से अभी हमने अंदर जाना है। इसमें कुछ काम वगैरह भी हो रहा है। बहुत सारे यहाँ ज़ायरीन दरबार शरीफ की जो काम काज हैं वो भी कर रहे हैं। काफ़ी रौनक है यहाँ पे। आइए अंदर चलते हैं, आपको दरबार शरीफ का विज़िट करवाते हैं। नाज़मीन, इस वक्त हम हज़रत बाबा अरशाद हुसैन शाह अल मारूफ लाला जी सरकार के मज़ार पुरअनवार पे हाज़िर हैं। ये मज़ार हज़रत बाबा अरशाद हुसैन शाह अल मारूफ लाला जी सरकार का है, जिसके ऊपर हम हाज़िर हैं। इस मज़ार शरीफ की जो मस्जिद है, इसके इमाम हफ़ीज़ रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि इस मज़ार पुरअनवार को कितना अरसा बिक चुका है और आपका विसाल कब हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। शुक्रिया सर। ये बताइए कि आप कितने अरसे से इस दरबार शरीफ की जामा मस्जिद में आप इमामत करा रहे हैं? 6 साल हो गए। तो हज़रत बाबा अरशाद हुसैन शाह अल मारूफ लाला जी सरकार आपका रोज़ा ये जो मुबारक है, ये यहाँ पे कब तामीर किया गया? ये मुझसे पहले तमीर हुआ है। अच्छा, आपसे पहले तामीर? जी जी। तो आप हज़रत बाबा अरशाद हुसैन शाह अल मारूफ लाला जी सरकार के बारे में क्या जानते हैं? उनके बारे में कोई उनकी करामत आपको जहन में हो? ये बहुत वली कामिल साहब हैं और बहुत ही अच्छे हैं। ये इनसे बस थोड़ा सा मुख्तसर में जानता हूँ, ठीक है इनसे। अच्छा जी। नाज़मीन, इस वक्त जैसे कि इस दरबार शरीफ की जो मस्जिद है उसके इमाम हमारे साथ मौजूद है। आप भी फरमा रहे हैं कि ये जो दरबार शरीफ है ये मेरे यहाँ आने से पहले का यहाँ मौजूद है। आइए दरबार शरीफ के एक यहाँ पे मुंतज़िम आला हैं, आप यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे भी बातचीत करते हैं। नाज़मीन, इस वक्त दरबार शरीफ पे यहाँ के मुंतज़िम आला जनाब खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साईं खालिद दाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हजूर, ये फरमाइए कि आपको कितना अरसा हो गया इस दरबार पे यहाँ खिदमत करते हुए? जी तकरीबन 30 साल सरकार की खिदमत का शर्फ हासिल हुआ है मैं। तो ये अल्लाह पाक की बड़ी करम नवाजी है, इन वलियों की निगाह करम है जो हम इधर रह रहे हैं, ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं सारी। इनके मज़ार पुरअनवार को हज़रत बाबा अरशाद हुसैन शाह अल मारूफ लाला जी सरकार को इस दुनिया से पर्दा किए हुए कितने साल बीत चुके हैं? हजूर 2012 में सरकार ने पर्दा किया, सुबह 5:30 बजे। तो सोमवार का दिन था, तो बस आप हिसाब लगा लें। फिर इनका जो 2012 में आपका विसाल हुआ है, तो आप यकीनन हर साल उर्स भी करते होंगे। तो अब 2025 का जो उर्स है उसकी क्या तारीख है? 17, 18, 19 फरवरी, सोमवार, मंगल, बुध, 3 दिन का प्रोग्राम है। पहले दिन डालियाँ आएंगी, चादर पोशी की रस्म होगी, मज़ार गुस्ल पाक होगा। उसके बाद तिलावत कुरान पाक से महफिल शुरू होगी, नात शरीफ होगी, खतीब हजरात होंगे। ये फिर शाम को समाज शुरू हो जाएगी। जी नाज़मीन, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के जो मुंतज़िम आला हैं उन्होंने हमें बताया कि बाबा अरशाद हुसैन शाह अल मारूफ लाला जी सरकार आपका विसाल 2012 में हुआ था और आपका उर्स पाक
हर साल की तरह इस साल भी 17, 18 और 19 फरवरी को यानी कि 12 सोमवार, मंगल और बुध को यहाँ पे बड़ी इमाम सरकार इस्लामाबाद में जो आपका मज़ार है, इससे 2 किलोमीटर दाहिने जानिब आप चल के अगर आएँ तो यहाँ पे हज़रत बाबा अरशाद हुसैन शाह मारूफ लाला जी सरकार का मज़ार है, जहाँ कोहे मस्तां जिस नगरी का नाम है, इस जगह का नाम सरकार ने खुद नाम रहा। और ये आपके मुंतज़िम आला यहाँ बता रहे हैं कि इस नगरी का नाम कोहे मस्तां हज़रत बाबा अरशाद हुसैन शाह अल मारूफ लाला जी सरकार ने खुद रखा था। जितने भी ज़ाहिरीन मैंने पिछले साल भी देखा था कि यहाँ तूलो अर्ज से यहाँ पे ज़ाहिरीन यहाँ चल के अकीदतमंद यहाँ डालियों की सूरत में, यहाँ चादरों की सूरत में नजराना लेकर यहाँ अपनी आते हैं और अपनी अर्जी पेश करते हैं। ये यकीनन अल्लाह के वली का जो मज़ार होता है वहाँ खलकत खुदा, वहाँ खुदा का कुर्ब हासिल करने के लिए आती है और हर साल की तरह इस साल भी लोग यहाँ चल कर आएंगे। नाज़रीन आइए चलते हैं, दरबार शरीफ का वसीओ अरीज़ यहाँ पे माहौल है और भी यहाँ सरकार की निशानियाँ हैं जिसको आपको अपने कैमरे की आंख से दिखाते हैं। इस वक्त हम हज़रत बाबा अरशाद हुसैन शाह अल मारूफ लाला जी सरकार के मज़ार पे मौजूद हैं। आज 11वीं शरीफ का यहाँ इत्माम है और 11वीं शरीफ का लंगर आप देख रहे हैं कि यह पक रहा है। नमाज असर से लेकर नमाज मगरब तक 11वीं शरीफ के बाकायदा यहाँ महफिल होगी, उसके बाद दुआ होगी। और यहाँ पे जब भी तशरीफ़ लाएँ तो यहाँ पे जो उनके खादमीन हैं यहाँ खिदमत में हर वक्त एक वली कामिल के दहलीज़ पर वो अमा वक्त यहाँ पे खिदमत में मगर रहते हैं। यकीनन अल्लाह ताला के वली की जो मोहब्बत है उन्हें यहाँ खींच के लाती है, जिसका वो अपनी हकीकतों का यहाँ पे नजराना पेश करते हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं। यकीनन अल्लाह ताला अपने पाक बंदू के सदके उन्हें भी ऊपर पे अपना खास करम व फजल फरमाता है। आज लाला जी सरकार के इस रोज़ा पुरनवार पे हमने देखा कि यहाँ पे आकर आज बहुत सारे खादमीन जो अपनी खिदमत में मगन हैं लाला जी सरकार की, और यहाँ 11वीं शरीफ का लंगर भी पक रहा है। और हर साल जो उर्स पाक है या हर माह की जो 11वीं शरीफ होती है यहाँ पे वसीओ खरीज लंगर का इत्माम किया जाता है। नाज़रीन इस वक्त हम हज़रत बाबा अरशाद हुसैन शाह अल मारूफ लाला जी सरकार के मज़ार पे मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ यह दरबार शरीफ के सजादा नशीन मलिक परवेज़ कल्यामी साहब अल मारूफ मामा जी सरकार यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हज़रत सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। बिस्मिल्लाह। हजूर आप इस दरबार शरीफ में सजादा नशीन की हैसियत से आपको खिदमत करते हुए कितना अरसा बीत चुका है? तकरीबन 32 साल। 32 साल। जी जी। तो हजरत आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हजरत बाबा अरशाद हुसैन शाह अल मारूफ लाला जी सरकार, आपकी विलादत कब और कहाँ पे हुई? कामरा शरीफ। कामरा शरीफ, अटक कामरा शरीफ। तो आप यहाँ इस्लामाबाद हिजरत करके कब तशरीफ लाए? 79-80 में। 79-80। मेरी दुकान थी पिशावर मोड़ में, उधर ही लाला जी सरकार के साथ मुलाकात हुई है। फिर मैं इनके गांव में गया हूँ, उधर इनका गांव ढूंढा है, फिर इनका जितना भी वालिद का नाम और वालदा का नाम और दूसरा सारा पता किया है। उधर उनके गांव के लोग थे, उनसे कि कौन से सन में पैदा हुए हैं। सन 1947 में ये लाला जी पैदा है और तकरीबन 64-65 साल की उम्र में से आप उनके साथ ज़िंदगी के कितना अरसा आप उनके साथ रहे और उनका जो विसाल है वो कब हुआ? उनका साल 2012 में। तो मैं उनके साथ तकरीबन 30-31 साल रहा हूँ। तो आपने उनकी कोई ऐसी बात जिसने आपको हैरान कर दिया हो? ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि आप किसी भी बुज़ुर्ग के साथ, कामिल के साथ जब रहते हैं तो उसकी कैसी करामात होती हैं जो आपको हैरत ज़न में मुब्तला कर देती हैं। तो उनकी कोई ऐसी बात जो आपके लिए हैरान कुन हो? मैं बिशावर मोड़ में दुकानदार था, दुकान थी मेरी। अच्छा, ठीक है जी। तो मैं बाबा जी के पास गया हूँ, तो उन्होंने मुझे, मैं जब मिला हूँ तो उन्होंने मेरे साथ बड़ा दूसरी तरह प्यार किया है ना। तो फिर उन्होंने कुछ बातें की जिस वजह से मैं सारा कुछ दुकान भी छोड़ दी है। इन्हीं की ड्यूटी जो खिदमत हो सकी करता रहा। बाकी बातें बहुत हैं जो हम नहीं बता सकते। जैसे कि आपने ये बताया कि आपका उनसे साथ मुलाकात हुई पेशावर मोड़ में, तो पेशावर मोड़ से यहाँ जो बड़ी इमाम की जो नगरी है, यहाँ पे आप कब वो यहाँ तशरीफ लाए और आपका यहाँ आना कैसे हुआ? पेशावर मोड़ से लाला जी सरकार सातपुर में गए हैं।
सैदपुर रहे हैं कोई 2.5 साल। उसके बाद स्वान में चले गए। अच्छा। स्वान जिस वक्त गए हैं तो मुझे लाला जी ने ख्वाब में ये जगह बताई है, क्योंकि ये हमने जगह बिल्कुल देखी भी नहीं थी। इनका एक मरीज था इधर ही नड़ोला का रहने वाला, अभी अमेरिका है। अच्छा। उसने मुझे पहले पिशावर मोड़ में एक दफा कहा कि हमारे पास नज़दीक बहुत जगह है, ये जगह तंग है, उधर अगर सरकार आ जाए। तो उसके बाद हम इतना अरसा 4-5 साल उधर रहे। बहरहाल फिर जिस वक्त सोहान में गए तो उन्होंने ख्वाब में मुझे ये जगह बताई। फिर मैं, एक दोस्त था मेरे साथ, वो आया, हम ढूंढ करके फिर ये पता चला कि यही जगह है। फिर लाला जी सरकार आए। तो जब आप यहाँ पे आए तो आपने ख्वाब में उन्होंने बताया, तो यहाँ जब आए तो उस वक्त लाला जी सरकार जिंदा थे या पर्दा? जिंदा थे। लाला जी सरकार को 18 साल इधर जश्न कलंदरी हम कराते थे सरकार की। अच्छा। अभी तो उर्स है ना। बिल्कुल। उस वक्त तो याद थे जिस वक्त हम जश्न कलंदरी कराते थे। 15 साल थे हमने वो जश्न करवाया। जी जी। तो अब इस साल जो उर्स है वो कब शुरू हो रहा है? 17, 18, 19 फरवरी। अच्छा जी जी। तो उसके लिए क्या इंतजामात आप कर रहे हैं? कोई आप इंतजामात के बारे में आप बताना चाहेंगे? मंजूरी ली है गवर्नमेंट से, एनओसी वगैरह सारा निज़ाम, लंगर जितना भी सिलसिला हो सकता है, 24 घंटे लंगर भी चलता है, सारा निज़ाम जो है, क्वालियाँ और सब लोग आते हैं। अच्छा। बड़े दूर दूर से। आप हमारे कैमरे की वसादत से जो यहाँ पे आने वाले जो ज़ायरीन हैं, जो हज़रत बाबा अरशाद हुसैन शाह अल मारूफ लाला जी सरकार के चाहने वाले हैं, जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं और आएंगे, उनके लिए आप हमारे कैमरे की वसादत से क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम उन्हें खुशामदीद कहेंगे जी, और कहेंगे कि जो दर जो आए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें सरकार के जश्न में, उर्स में। और अल्लाह के फजल से लंगर होता है 24 घंटे, 3 दिन हमारा होता है ये, 24 घंटे हमारा लंगर चलता है। और माशाल्लाह ठीक लोग आते हैं, 3-4 हज़ार आदमी होते हैं। अच्छा। तो आप का नाम? राशिद अब्बास। राशिद अब्बास साहब, आप ये फरमाइए कि आप यहाँ जो ज़ायरीन आते हैं, हमने ये भी सुना है कि यहाँ इंतज़ामिया की तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि यहाँ पे शरपसंद अनासर हमेशा से यहाँ का माहौल ख़राब करते हैं। तो आप जो आने वाले ज़ायरीन हैं उनको यहाँ एज अ खादम की हैसियत से उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो यहाँ किस जज्बे और किस वलवले के साथ हैं और क्या इंतज़ामात अपने साथ यहाँ करें? नहीं जी, इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। इंतशार पसंद यहाँ आते भी नहीं है, इंतजामिया के लोग होते हैं, पुलिस होती है, तो जो इंतशार पसंद हमें नजर आता है उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करते हैं। और यहाँ इंशाल्लाह बड़ा पुरसुकून होता है, महफिल होती है, नात की शेरखानी होती है, कवाली होती है, और लोग अपनी फैमिलियों के साथ आते हैं। तो अल्लाह के फजल से इस तरह काम यहाँ उन्हें ही नहीं देते, और इंतजामिया इधर मौजूद होती है सारी। नाज़मीन, जैसा कि इन्होंने कहा कि यहाँ जो उर्स पाक है वहाँ पे इंतज़ामिया और यहाँ जो खादिमीन हैं, यहाँ के जो मामलात हैं उनको अच्छे अंदाज में देखते हैं, और इस पाक में हज़रत बाबा अरशाद हुसैन शाह अल मारूफ लाला जी सरकार से अकीदत रखते हुए यहाँ खिदमत करते हैं, और मोहब्बत और जज्बे के साथ यहाँ पे उनका यहाँ जो आने वाले मेहमान हैं उनकी खिदमत की जाती है। नाज़मीन, आइए चलते हैं, इस दरबार शरीफ के बहुत सारे और हिस्से हैं जहाँ पे हज़रत बाबा लाल शाह, हज़रत बाबा अरशाद हुसैन शाह अल मारूफ लाला जी सरकार की कुछ यादें वाबस्ता हैं, वो भी अपने कैमरे की आंख से आपको दिखाते हैं। जी मलक परवेज़ कलामी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़मीन, इस वक्त हम उस जगह पे मौजूद हैं जहां हज़रत बाबा अरशाद हुसैन शाह अल मारूफ लाला जी सरकार, इस जो ये कमरा है इसमें आप आराम फरमाया करते थे, और नाज़मीन यहाँ पे उनकी ये बैठक है। आइए चलते हैं, अंदर का जो हवाल है वो आपको बताते हैं। नाज़मीन, इस वक्त देख रहे हैं कि ये एक पलंग नमा यहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे बाबा अरशाद हुसैन शाह अल मारूफ लाला जी सरकार यहाँ पे बैठते थे, और नाज़मीन यहाँ हमें उनके खादिमीन से ये पता चला है कि आपका जो विसाल पाक है वो भी इसी जगह पे हुआ है। ये वो जगह है, ये कमरा है जहाँ एक अल्लाह के वली की यादें यहाँ वाबस्ता हैं। यहाँ पे आप बताना चाहेंगे कि ये जो चीज़ बनी है इसको क्या? ये कलंदरी तरीक़त का मच है। इधर मच है, इधर सरकार बैठते थे तो हम आग जलाते थे जी। इधर बहुत ज़्यादा गर्मी हो या सर्दी हो, इसको लाजमी जलाना ये तरीक़त में शामिल है कलंदरी में।
नाज़मीन, जैसे कि यहाँ के खादिमीन ने ये बताया कि ये बाबा जी सरकार का जो मच है ये वहाँ पे है। हम जिस दरबार पे गए हैं, जिस अल्लाह के वली के आस्थाने पर गए हैं, वहाँ ये मच जो है ये एक वहाँ अहमियत का हामिल होता है कि जहाँ अल्लाह के वली बैठ के खुदा का जिक्र करते हैं और मखलूक की खिदमत करते हैं, वहाँ पे मच ज़रूर चलता है। जहाँ हर दरबार पे हमने हर वली कामिल के मज़ार पे देखा, इसी तरह हमने यहाँ पे हज़रत बाबा अरशाद हुसैन शाह अल मारूफ लाला जी सरकार के मज़ार पुरअनवार का आपका जो हुजरा मुबारक है, ये जो बैठक है, यहाँ भी ये मच यहाँ मौजूद है। आइए चलते हैं और भी। हजूर ने पर्दा इस जगह में पर्दा फरमाया। ये वो जगह है जहाँ सरकार ने पर्दा फरमाया आखिरी टाइम। नाज़मीन, ये वही पलंग है जहाँ पे इस जगह पे हज़रत बाबा अरशाद हुसैन शाह अल मारूफ लाला जी सरकार ने आखिरी पर्दा फरमाया था 2012 में, और आज 2025 गुजर रहा है। नाज़मीन, इस वक्त हम हज़रत बाबा अरशाद हुसैन शाह अल मारूफ लाला जी सरकार के मज़ार पे जो आपके यहाँ पे जो आने वाले ज़ारीन हैं उनके लिए जो लंगर पाक यहाँ पकाया जाता है, जहाँ एक खादिम हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सादिक साहब, आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पे लाला जी सरकार के? 5 साल हो गए मुझे इधर आते हुए लगातार। आप कहाँ से आते हैं? जीरा से। जीरा से आते हैं। तो आपको किस ने आपको यहाँ पे भेजा और कैसे आप यहाँ पे पहुँच आए? जीरा कहाँ पे? और ये बड़ी सरकार का अपने कुरैशी साहब के साथ रब्ता हुआ और मोहम्मद परवेज ने बुलाया। मोहम्मद परवेज साहब। अच्छा, कुरैशी साहब और मोहम्मद परवेज साहब ने मुझे बुलाया। यहाँ पे किस मकसद के लिए बुलाया है? यहाँ कुकिंग करनी है, लंगर करना। आप यहाँ तनख्वाह लेते हैं या खिदमत खल्क करते हैं? बस खिदमत खल्क करते हैं। और कब तक यहाँ आपका ज़न है कि यहाँ इस दरबार पे आप खिदमत करते रहेंगे? इंशाअल्लाह ईद तक करेंगे। उसके बाद कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे आने वाले जो लोग हैं, ज़ायरीन हैं, अकीदतमंद हैं, जब वो यहाँ पे आते हैं, आप उनकी खिदमत करते हैं, तो दिली तौर पर कैसे सुकून मिलता है? बहुत अच्छा लगता है, दिली सुकून होता है, मुतमईन होता है। उनके बाद मैंने काम किया है, मजा आता है काम करने में। आप यहाँ पे जो खादिमीन हैं उनके लिए क्या क्या लंगर में पकाते हैं? दाल, सब्जी, मुर्गी, गोश्त, ऐसे रोटी, चावल, जो भी रिक्वेस्ट हो उनके लिए बना के देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पे किचन में, यहाँ पे जो बाबा मोहम्मद जी जो लाला जी सरकार का जो मज़ार है, इसका जो किचन है, यहाँ पे आप लोगों की खिदमत करते हैं और यहाँ पे खाना सर्व करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, इस वक्त हम हज़रत बाबा अरशाद हुसैन शाह अल मारूफ लाला जी सरकार के मज़ार पे हाजिर हैं। ये इस वक्त ये जो मज़ार के बैक वाली सिमत है, यहाँ पे आप ये अजीम शान ये मज़ार पुरअनवार है, इसकी काम भी अभी जारी है। और यहाँ पे मज़ार का जो गुम्बद है ये बड़ा खूबसूरत यहाँ पे नज़ारा पेश कर रहा है। आप मेरे इस मज़ार के जब आप बाएं जानब देखें तो ये सामने कच्ची बस्ती है जो कि यहाँ काफ़ी तादाद में यहाँ पे लोग आबाद हैं, और एक तरफ ये कच्ची आबादी है और दूसरी तरफ पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा है। और ये खूबसूरत दिलकश नज़ारा पेश कर रहे हैं ये पहाड़, और इसका जो ताज़ा ठंडी ठंडी हवा है। ये वो ग्राउंड जो आप देख रहे हैं जहाँ पे उर्स पाक में एक मेले का समा होता है, और यहाँ अकीदतमंद ज़ायरीन जो दूर दराज से यहाँ चल के आते हैं वो यहाँ पे अपने खेमे जो लगाते हैं और अपने खेमों के अंदर वो हज़रत लाला जी सरकार के मज़ार पे 3 रोज़ यहाँ पे गुजारते हैं। लाला जी सरकार के जो रोज़ा मुबारक का जो काम है वो भी तेज़ी के साथ मौजूद है। बहुत सारे खादिमीन यहाँ काम भी कर रहे हैं। आपको ये साथ बस्ती भी दिखाई है, यहाँ सामने कच्ची बस्ती है जो लोग यहाँ पे रहते हैं। तो आप यहाँ पे सामने से अगर यहाँ पे खड़े होकर, जहाँ मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, तो यहाँ 2 किलोमीटर दूर फासले पर हज़रत अब्दुल लतीफ़ काज़मी कादरी अल मारूफ इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह ताला आपका रोज़ा भी यहाँ से साफ नजर आ रहा है। यकीनन इस धरती में जितने भी औलिया कराम हैं, यहाँ शहंशाह औलिया अगर कहा जाए तो कोई हर्ज नहीं होगी। हज़रत अब्दुल लतीफ़ काज़मी कादरी अल मारूफ इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह ताला आप ही का फैज़ान है, आप ही की निगाह करम है कि इतने औलिया का इस सरजमीन पे बहुत सारे मज़ारात हैं। उनमें से एक मज़ार जनाब हज़रत बाबा अरशाद हुसैन शाह अल मारूफ लाला। नाज़रीन, इस वक्त हज़रत बाबा अरशाद हुसैन शाह अल मारूफ लाला जी सरकार आपके उर्स पाक की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक डेरा है लाला जी सरकार का,
ये शबीर अंसारी बरादरान सिद्दीक शहजाद अंसारी और मोहम्मद उमर भट्टी के नाम से ये एक डेरा यहाँ पे आबाद हो रहा है। इस डेरे का काम अभी से शुरू हो चुका है। ये बिल्कुल हज़रत लाला जी सरकार के रोज़े पुरअनवार के बिल्कुल सामने है। यहाँ पे मिट्टी से इन्होंने ये चीज़ बनाई है जिसको हमें मच कहा जाता है। मच के बारे में मैंने आपको नीचे भी लाला जी सरकार के मज़ार के जो आपका मच है वो भी दिखाया था। लेकिन यहाँ पे इस डेरे पे जो अकीदतमंद हैं, जो ज़ायरीन हैं, जो यहाँ पे आते हैं, वो यहाँ पे उर्स के दौरान पे यहाँ डेरा लगाते हैं और यहाँ पे एक मच उन्होंने अभी से लगा लिया है और ये खूबसूरत ये मंजर पेश करेगा। इसके अंदर वो लकड़ियाँ रख कर जलाते हैं क्योंकि ये सर्दी का मौसम है और ये बरी सरकार जो इमाम बरी सरकार का रोज़ा है, आपसे 2 किलोमीटर के फासले पर दाएं जानिब ये यहाँ पहाड़ों के साथ ये बस्ता है। एक तरफ पे डिप्लोमेटिक है, दूसरी तरफ पे यहाँ बारकों की सरजमी लगती है और ये दरमियान में ये मरी जो बरी इमाम के एक वस्त में एक जगह है जिसको हज़रत बाबा अरशाद हुसैन शाह अल मारूफ लाला जी सरकार कहते हैं। आपके उर्स पाक की तैयारियां यकीनन यहाँ पे जारी हो चुकी हैं और लोग यहाँ पे ज़ायरीन दूर दराज से अभी से आना शुरू हो चुके हैं क्योंकि उर्स पाक की तारीख जो है वो यहाँ के सजादा नशीन मलिक परवेज़ कल्यामी साहब ने हमें बताया है कि 17, 18 और 19 फरवरी को यहाँ पे उर्स पाक होगा। यहाँ पे बहुत सारे अकीदतमंद हैं, वो भी बैठे हैं, उनसे पूछते हैं कि ये आप जो मच बना रहे हैं ये किस नीयत से बना रहे हैं और आप किस जज्बे से यहाँ तशरीफ लाए। इस वक्त ये जो मच लगाने वाले हैं इसमें शबीर अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हजरत आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? ये वैसे तो हम पिंडी से आए हैं, खन्ना पुल से हम आते हैं डाली लेके यहाँ पे। तो अभी क्या आप डाली लेकर आए हैं यहाँ? अभी डाली 17 को आएगी। 17 को आएगी जी। ये तैयारी इसलिए पहले करते हैं कि एकदम तो फिर इंतजाम नहीं हो सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सफाइश है क्योंकि यहाँ पे आगे शमियाने भी लगेंगे और मजीद, तो काफ़ी सरकार के चाहने वाले जो हैं तो यहाँ पे हमारे पास आते हैं। नीचे जो आस्थाना है सरकार का उसका लंगर का लहदा तकसीम का सिलसिला है। जो हमारे डेरे का होता है लंगर, वो जो हमारे मेहमान आते हैं जो सरकार के चाहने वाले हमारे पास इधर आके बैठते हैं उनको लहदा लंगर यहाँ पे हम तकसीम करते हैं। यहाँ ये जो आपने मच बनाया है शबीर अंसारी साहब, ये आपने किस मकसद के लिए यहाँ बनाया? ये सर मकसद ये है कि अगर बारिश हो, रात को ठंड होती है तो थोड़ा सा ये है कि इसमें आग छक जला लेते हैं ताकि सारे दोस्त जो है इजी बैठ सकें। कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे आते हुए? वैसे तो सरकार के पास आते हुए मुझे 25 साल हो गए हैं। आपने लाला जी सरकार को अपनी ज़ाहरी तौर पर भी उनसे मुलाकात हुई है? और बिल्कुल ज़ाहरी भी हुई है और रूहानियत तौर पे भी हुई है और माशाल्लाह अल्लाह के वली थे और बुराई से रोकते थे, सच्चाई की तरफ लेके जाते थे। तो बज़ाहिर तो वो मकसद है कि बुजुर्ग मजदूर बुजुर्ग थे, लेकिन आने वाला जो था उसको जो बात कहते थे वो उसकी समझने तक है या उसके अमल करने तक है। तो हमें तो जब आए हैं एक दुनियादारी सिस्टम से उठ के आए थे कि भी अच्छा बुरा सब इंसान से हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जब हम मौजूद हुए आए हैं सरकार ने अपना आप दिखाया है कि भी फर्ज करें हम दूसरी जगह के बैठ के कोई ऐसा जुर्म कर रहे हैं जो शरीयत के हक में नहीं है या इखलाकी हक में ठीक नहीं है, तो वो जब हम इधर आ जाते थे बेतड़क हो के भी हमें उसका सोच भी नहीं होती थी कि हमने पीछे क्या किया है। तो यकीन जाने के जब यहाँ आते थे हम तो अल्लाह के फजल से ये हमें बाबा जी इस बात से आगाह करते थे कि आपने ये चीज़ गलत की। शबीर अंसारी साहब, आपकी तो हज़रत बाबा अरशाद हुसैन शाह मारूफ लाला जी सरकार से एक अकीदत है और आपका एक लंबा अरसा आपके साथ गुजरा है। यहाँ पे आप उनकी मोहब्बत में यहाँ पे मच भी लगा के बैठे हैं, यहाँ डेरा भी सजा के बैठे हैं और उसकी तैयारियाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आने वाले जो ज़ाहिरीन हैं जो हज़रत बाबा अरशाद हुसैन शाह मारूफ लाला जी सरकार से मोहब्बत करने वाले हैं, वो जो यहाँ पे आ रहे हैं, उन्हें हमारे कैमरे की वसातत से, हमारे चैनल की वसातत से क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए अल्लाह पाक के जो वली हैं जो यहाँ पे है, 2 नंबरी भी है माशरे में, हम ये नहीं कहते कि भी 2 नंबरी नहीं है, लेकिन इंसान को खुद परखना चाहिए ना कि भी सच्चाई किधर है। तो ठीक है, तो फिर आपने सुना होगा कि किसी शायर ने बड़ी सरकार के बहुत पहले कहा था कि जेड़े आए वो भी सरकार बन गई। हाँ जी, तुसी आप सरकार सो सदियां तू बेशक जेड़े कोल आए वो भी सरकार बन गए।
तो इसी तरह लाला जी सरकार हैं, रंगजेब बादशाह हैं, मामा जी हैं, और मकसद सरकार के इधर अपना वलायत बादशाह हैं। तो पैगाम यही है आने वाले को कि जब इंसान अल्लाह के वली के पास आए, थोड़ा सा अपने आप को सोच समझ के संभाल के आए, क्योंकि इंसान जो है ना दुनियादारी को उसमें होता है कि भी ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, इस तरह है। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मेरे आने से पहले जो टाइम गुजरा है मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी का, वो अहले हदीसों के साथ। अच्छा, यानी कि साहब का आप अहले हदीस थे। लामा ज़हीर साहब जब लीड कर रहे थे, वो लाहौर धमाके में शहीद हुए हैं, जब लाख का दौर था, तो उस वक्त मैं मुझसे इधर लियाकत बाग जब जलसा आया था, मैं खुद इंतजामिया में भी था। अच्छा, लेकिन जब देखें एक सच्चाई नजर आ रही है, तो बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। यकीनन आपकी इस तमाम तर गुफ्तगू से हमें अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला का वो शेर याद आता है कि नगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हमने हजारों की तकदीर देखी। नाज़मीन, इस वक्त हम इस एक मस्जिद शरीफ के सामने खड़े हैं। ये वो मस्जिद है जो हज़रत बाबा अरशाद हुसैन शाह मारूफ लाला जी सरकार के रोज़े के बिरकत सामने मौजूद है। ये छोटी मस्जिद है और इसमें कम से कम जिसको सहन जो है ये काफ़ी वसी और अरीज़ है। यहाँ पे जो बच्चे भी शाम को यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ पे जो लाला जी सरकार के मज़ार पे आने वाले ज़ाहिरीन हैं, जो वहाँ पे जब दरबार शरीफ पर हाज़िरी देते हैं तो अल्लाह की इबादत और रियाज़त के लिए इस मस्जिद शरीफ की तरफ वो रुख करते हैं, जहाँ अल्लाह का वो कुर्ब हासिल करते हैं। मस्जिद के सामने वसी और अरीज़ यहाँ पे सहन भी है। दूसरी तरफ पे आपको मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो ये वो जगह है, ये वो डेरा है जहाँ पे उर्स के दौरान ये वो मरकज़ी स्टेज है जहाँ पे बहुत सारे जो शोरा हज़रात हैं, जो कवाल हज़रात हैं, जो खुतबा हज़रात हैं, वो अपने अपने ख़तबात से यहाँ के आने वाले ज़ाहिरीन को अपने इल्मी और फ़नी अंदाज में लोगों को महसूस करते हैं। और वहाँ यहाँ अल्लाह ताला का जो पैगाम है वो उलमा कराम देते हैं। जो कवाल हज़रात हैं, शोरा हज़रात हैं, वो अपने फ़न से जो वहाँ पे शाहराना अंदाज में लोगों को मुनव्वर मुअत्तर करते हैं। नाज़मीन, इसी दरबार के आपको सामने लेते चलते हैं कि ये दरबार शरीफ पे झंडे और इसकी जो तैयारी है उससे पाकी ये मकाम। नाज़मीन, हज़रत बाबा अरशाद हुसैन शाह मारूफ लाला जी सरकार के मज़ार पे प्रोनार पे खड़े हैं। यहाँ पे हमने हर तरफ घूम कर आपको तमाम तर जो उससे पाक के इंतज़ामात हैं वो आपको दिखाए। यहाँ पे आने वाले जो ज़ाहिरीन हैं उनकी गुफ्तगू आपको सुनाई। यहाँ पे जो उनके सजादा नशीन थे मलिक परवेज़ कल्यामी साहब, हमने उनकी गुफ्तगू आपको सुनाई और लाला जी सरकार के तमाम तर ज़िंदगी का जो हवाल है उसको जानने की कोशिश की है। यकीनन हर वली कामिल जो इस दरबार शरीफ से वाबस्ता है उसके लिए एक बड़ी अहमियत का ये अमल जगह है। हज़रत किबला अब्दुल लतीफ़ कासमी कादरी अल मारूफ इमाम बरी सरकार एक दुनिया का एक अजीम वली कामिल एक हस्ती है जिनका चर्चा मशरक़ से लेकर मगरब तक और मगरब से लेकर शमार तक, शमार से लेकर जनूब तक है। आपके पहलू में कई मज़ारा औलिया कराम हैं, जिसमें शाह मैदान हो या फिर मामा जी सरकार हो, लाला जी सरकार हो, और बेशुमार हमने यहाँ पे इस नगरी पे मज़ारात देखे हैं। यकीनन जो भी इस धरती पे हज़रत इमाम बरी सरकार की नगरी में अपने रब का कुर्ब हासिल करने के लिए पहुँचा है, यकीनन वो यहाँ से एक अल्लाह का दोस्त बनकर उभरा है और उन्होंने खिदमत खल्क़ के लिए इंसानियत की खिदमत की है। आज इस वली कामिल के मज़ार पे हम हाज़िर थे। हज़रत बाबा अरशाद हुसैन शाह अल मारूफ लाला जी सरकार कहते हैं इस मज़ार के अंदर कोई ऐसी चीज़ जो हमने आपको दिखाना चाह रही हो, आपकी ऐसी करामात हैं, आपकी खादमीन की जो अकीदत है, जो मोहब्बत है, वो अपने कैमरे की आंख में हमने रिकॉर्ड की है। इसमें कोई भी हमारे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो हम आपसे मादरत ख़्वाह हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़मीन, आपको अगले प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात होती है।